नमस्कार आप सभी को। आउटसोर्सिंग, अस्थायी, ठेका, संविदा, दैनिक वेतनभोगी या अन्य अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में कोई भी अपडेट या जानकारी होती है, हम वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर है और आज हम आपको 2 खबरें बताएंगे, दोनों ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के संबंध में। तो साथियों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें लिखा है प्रत्येक संवर्ग के कर्मचारियों की है अलग मांगें, पुरानी मांगों से होगा नई सरकार का सामना। तो जो पिछले मुख्यमंत्री थे अपने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो घोषणा उन्होंने की थी सभी कर्मचारी संवर्ग में, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी आते हैं, उनके संबंध में घोषणा की गई थी जनसंकल्प पत्र में। और उस घोषणाओं से नई सरकार का सामना होगा। उस स्थिति में, जिस स्थिति में सरकार के पास बजट नहीं है, बजट है भी या नहीं भी है इस सरकार को पता होगा, अपन तो सिर्फ जानते नहीं हैं, अपन को ये बताया जाता है कि बजट नहीं है और इसी के चलते योजना बंद की जा रही हैं। लेकिन चलिए करते हैं खबर की शुरुआत, क्योंकि आज की वीडियो में 2 खबरें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मंत्रिमंडल के गठन के बाद कर्मचारी राजनीति में हलचल बढ़ गई है। स्वागत और बधाई के बहाने सबसे पहले सरकार का सामना पुरानी मांगों से होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह आम जनता के विकास से जुड़े मुद्दों पर काम के लिए नई सरकार के मंत्रिमंडल का इंतजार है, ठीक उसी तरह कर्मचारी वर्ग भी अपनी मांगों को नए सिरे से सरकार तक पहुंचाने के लिए इस गठन का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए कर्मचारियों ने मांगों की लंबी सूची तैयार कर रखी है। सूची में एक भी नई मांगें नहीं हैं, बल्कि पुरानी मांगें मांगी गई हैं। इनमें से पदनाम बदलने जाने समेत कई मांगें तो बिना वित्तीय भार वाली हैं, जिनके लिए लघु वेतन कर्मचारी संगठन जैसे वर्षों से सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है ना। तो काफ़ी मांगे हैं, जिसमें हमारे अस्थायी कर्मचारियों की मांगें भी शामिल की गई हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है और ये सब हो सका है हम सभी की मेहनत से। तो पहले हम अपनी बात ही करेंगे, सीधी बात है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, संविदा कर्मचारी, तो खाली पदों पर नियमित कर शासकीय कर्मचारियों की तरह सुविधा, ये सरकार ने घोषणा की थी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को बारे में बात करें तो स्थायी कर्मी बनाने व मानदेय बढ़ाने पर अड़े अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं। ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं। जो स्थायी कर्मचारी हैं वो अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं, नियमित कर्मचारियों का दर्जा भी मांग रहे हैं। आकस्मिक कार्यभारी जो कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्ति होने के बाद अवकाश नकदीकरण का लाभ मांग रहे हैं। और बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारी की, आउटसोर्स एक बड़ा मुद्दा है जो कि अब इन कर्मचारियों की मांगों में शामिल हो गया है, वो भी आप सभी की मेहनत से। मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। देखिए, आउटसोर्स का मुद्दा स्पष्ट खुला हुआ लिखा हुआ है, ठेका एजेंसी से भुगतान न कर शासन स्वयं करे, संविदा कर्मी का दर्जा दे। ये आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है। इसमें कहा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो उसके उनके उन लोगों की भी जो मांगे हैं वो हैं, है ना। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बात करें, जैसे भ्रष्ट हमारे हो गए, तो इनकी भी मांगे हैं। तो सभी की मांगे हैं और इनके बारे में जो संगठन के मुखिया हैं उनका क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। पुरानी मांगों की सूची लंबी होती जा रही है। सरकार से अपेक्षा रहेगी कि मांगें तत्परता से निराकरण हो। यदि पुरानी सरकारें समय रहते निराकरण करती है तो नई सरकार के सामने पुरानी मांगें रखने की जरूरत ही ना पड़ती, है ना। और जो हमारे महेंद्र शर्मा जी हैं, अध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ के, उन्होंने भी बात मांग रखी है अपनी, कि जो मांगें तो ऐसी हैं जिन्हें पूरा करने में सरकार पर किसी तरह कोई वित्तीय बोझ नहीं आएगा। तो काफ़ी मांगें ऐसी हैं, जैसे आउटसोर्स का मुद्दा आप सभी को पता है। आउटसोर्स का मुद्दा ऐसा है कि जो पेमेंट सरकार कंपनियों को करती है, यदि वो पेमेंट डायरेक्ट कर्मचारी के खाते में आए तो सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और कर्मचारी का वेतन बढ़ जाएगा, है ना। तो जो डायरेक्ट कर्मचारी के खाते में आएगा तो 20-25 हज़ार रुपये जो कंपनी को जाता है, वो ना कंपनी को ना जाके कर्मचारी के खाते में आए तो सरकार पे कोई भार नहीं पड़ेगा। तो ये महेंद्र शर्मा ने कहा है कि जो कुछ मांगें ऐसी हैं कुछ जिस पे कोई वित्तीय बोझ नहीं आएगा और तभी ऐसी मांगों को अधिकता जो है वो अटकाए रखा है। नई सरकार के सामने पुरानी मांगें रखना हमारी मजबूरी है ना। तो साथियों, एक खबर थी, ज़रूरी खबर थी, आप सभी को बताना ज़रूरी था कि हमारा मुद्दा बहुत ही हाईलाइट हो चुका है। अब बस हमें कोशिश करना है, कोशिश करेंगे, सफल जरूर होंगे, क्योंकि अब मीडिया में भी अपना मुद्दा लगातार चल रहा है। साथियों, एक खबर और महत्वपूर्ण खबर है। अब खबर है वासुदेव शर्मा की तरफ से। उन्होंने लिखा है, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा बैठक की सूचना, दिनांक 24 दिसंबर 12 बजे, नीलम पार्क, भोपाल। प्रिय साथियों, सरकार बन चुकी है, चूँकि स्थितियां वैसी हैं जैसी पहले थी, ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। सरकार गठन के साथ ही विभिन्न विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने की खबरें आ रही हैं, जिसने सबकी चिंता बढ़ाई है। वेतन नहीं मिलने की भी समस्या पहले की ही तरह बनी हुई है, आने वाले महीनों में और गंभीर होगी। चूँकि आउटसोर्स बड़ा मुद्दा है, इस पर नई सरकार बन जाने के बाद किस तरह आगे बढ़ना है, इस पर चर्चा करके ही
निर्णय लेना होगा। इसलिए रविवार 24 दिसंबर को 12 बजे नीलम पार्क भोपाल में बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें कोर कमेटी सदस्य, जिलाध्यक्ष एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि सादर आमंत्रित हैं। नोट: बैठक में आने की सूचना व्हाट्सएप पर जरूर दें। समय का विशेष ध्यान रखें। आपका वासुदेव शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष। और शर्मा जी का ये नंबर है। काफ़ी लोग साथी कमेंट करते हैं कि सर शर्मा जी का नंबर दीजिए, तो ये नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए और शर्मा जी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो दो खबरें थी आज की वीडियो में, महत्वपूर्ण खबरें थी साथियों। और ऐसी महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि सभी तक ये खबर पहुंचाना जरूरी है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर।